जब मन शांत ना हो तो इसे सुन लेना, सुकून मिलेगा। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से सवाल किया है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको पीछे खींच रही है? वो कौन सी आदतें हैं जो आपके अपने बनाए रास्तों में कांटे बो रही हैं? आप सुबह उठते हैं, एक नई शुरुआत का वादा करते हैं, लेकिन दिन ढलते ढलते फिर वही थकान, वही बेचैनी और वही सवाल, मैं कहां गलत हूं? जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक नया पन्ना। लेकिन क्या आप सचमुच वो कहानी लिख रहे हैं जो आप लिखना चाहते हैं? या फिर आपकी कुछ आदतें, कुछ फैसले, अनजाने में आपकी कहानी को कोई और लिख रहा है? आपके हैटर्स, आपके दुश्मन, या वो लोग जो आपकी कामयाबी से जलते हैं, क्या आपकी कुछ आदतें उन्हें आपके खिलाफ और ताकत दे रही हैं? आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो चुपके से आपके सपनों को कमजोर करती हैं, उन गलतियों की जो आपके हैटर्स को और मजबूत बनाती हैं, और सबसे जरूरी उन रास्तों की जो आपको सुकून की ओर ले जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आप अपने आप को देखेंगे और शायद अपने आप को समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन वादा कीजिए आप रुकेंगे नहीं, स्किप करेंगे नहीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। सबसे पहले एक सवाल, आप अपने दिन का कितना समय खुद को समझने में बिताते हैं? शायद आप कहेंगे मेरे पास इतना वक्त कहाँ है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते, हमारी जिंदगी एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो बिना ड्राइवर के चल रही हो। हम सुबह से शाम तक भागते हैं, ऑफिस, घर, जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ में हम खो जाते हैं। और जब हम खो जाते हैं तो हमारी कुछ आदतें जो हमें छोटी लगती हैं, हमारे हैटर्स के लिए हथियार बन जाती है। पहली आदत जो हमें कमजोर करती है वो है तुलना। आपने कितनी बार अपने आप को किसी और से तुलना किया? वो मुझसे ज्यादा कामयाब है, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी जिंदगी, सब कुछ मुझसे बेहतर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस तुलना में आप अपनी खुशी, अपनी ताकत को किसी और के हाथों में दे रहे हैं? सोशल मीडिया ने इस तुलना को और आसान बना दिया। हर स्क्रॉल के साथ आप किसी और की जिंदगी को अपनी से बेहतर मान लेते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप उनकी असल जिंदगी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देख रहे हैं, और इस तुलना में आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। मिलिए शालिनी से। शालिनी एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन हर बार जब वो अपनी सहेली प्रिया की इंस्टाग्राम पोस्ट देखती, उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। प्रिया की विदेश यात्राएं, उसकी नई जॉब, उसकी तस्वीरें, शालिनी को लगने लगा कि वो कहीं पीछे रह गई। उसने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया, उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा, और नतीजा, उसका एक क्लाइंट जो उसकी प्रतिस्पर्धी था, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आगे निकल गया। शालिनी की गलती क्या थी? उसने अपनी कहानी को किसी और की कहानी से जोड़ दिया। उसने अपने हैटर्स को मौका दे दिया क्योंकि वो अपनी ताकत को भूल गई। तो अगली बार जब आप किसी से तुलना करने लगे, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मेरी कहानी अलग है, मेरी रेस मेरी है। आदत 2, नकारात्मकता का चक्र। दूसरी आदत जो हमारे हैटर्स को ताकत देती है वो है नकारात्मकता। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आपका मन बेचैन होता है तो हर छोटी बात आपको परेशान करने लगती है? एक गलत कमेंट, एक छोटी सी नाकामी, और आपका दिमाग उस नकारात्मकता में डूब जाता है। नकारात्मकता एक जाल है, और इस जाल में फंसकर आप अपने दुश्मनों को वो मौका देते हैं जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप टूटें, कि आप हार मान लें। लेकिन क्या आप सचमुच उन्हें जीतने देंगे? रोहन एक महत्वाकांक्षी उद्यमी था। उसने अपने स्टार्टअप की शुरुआत बड़े जोश के साथ की, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसे कुछ नकारात्मक फीडबैक मिला, वो टूट गया। उसने हर उस कमेंट को दिल से लगा लिया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो इस लायक ही नहीं, और आखिर में उसने हार मान ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी समय उसका एक प्रतिस्पर्धी जो उसकी कमजोरी को भांप चुका था, उसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ गया और कामयाब हो गया। रोहन की गलती थी कि उसने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने अपने हैटर्स को जीतने का मौका दे दिया। लेकिन आप
आप क्या करेंगे? अगली बार जब कोई नकारात्मक कमेंट आपके मन को बेचैन करे तो रुकिए, उस कमेंट को एक कागज पर लिखिए और उसे फाड़ दीजिए, क्योंकि वो कमेंट आपकी हकीकत नहीं, सिर्फ एक राय है। खंड 2, अपनी ताकत को पहचाने। अब तक हमने बात की उन आदतों की जो हमें कमजोर करती हैं, लेकिन अब समय है अपनी ताकत को पहचानने का, क्योंकि जब आप अपनी ताकत को जान लेते हैं तो कोई भी हैटर, कोई भी दुश्मन, कोई भी प्रतिस्पर्धी आपको हिला नहीं सकता। सुकून का रास्ता आपकी ताकत से होकर गुजरता है, लेकिन ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, यह आपके मन की शक्ति है, आपके आत्मविश्वास की ताकत और सबसे जरूरी आपके फैसलों की ताकत। आदत 3, खुद को कम आंकना। क्या आपने कभी अपने आप को कम आंका है? मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। ये वो शब्द हैं जो आपके हैटर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप अपने दुश्मनों को बिना लड़े ही जीतने का मौका दे देते हैं। मिलिए अनन्या से। अनन्या को गायन का शौक था, उसकी आवाज में जादू था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो उतनी अच्छी नहीं है। एक बार एक ऑडिशन में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसने इसे इतना दिल से लिया कि उसने गाना ही छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी ऑडिशन में एक और गायिका थी जिसने रिजेक्शन को प्रेरणा बनाया और आज वो एक मशहूर सिंगर है। अनन्या की गलती थी कि उसने अपनी ताकत को कम आंका। उसने अपने हैटर्स को यह मौका दिया कि वो उसकी असफलता का मजाक उड़ाइए। लेकिन आप अपनी ताकत को कम नहीं आंकेंगे। अगली बार जब आपको लगे कि आप में कुछ कमी है तो एक कागज लीजिए, उस पर अपनी वो सारी खूबियां लिखिए जो आपको खास बनाती हैं, और फिर उस कागज को हर दिन पढ़िए। आदत 4, दूसरों की स्वीकृति की चाह। एक और आदत जो हमें कमजोर करती है वो है दूसरों की स्वीकृति की चाह। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे फैसलों को सही माने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस चाह में आप अपनी आजादी को खो रहे हैं? जब आप दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं तो आप अपने हैटर्स को यह मौका देते हैं कि वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपको नीचा दिखाएंगे तो आप टूट जाएंगे। विकास एक उम्दा लेखक था। उसने एक किताब लिखी जो उसके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को वो किताब दिखाई तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। विकास ने उनकी बात को इतना गंभीरता से लिया कि उसने अपनी किताब को कभी पब्लिश ही नहीं किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी समय एक और लेखक जिसे भी रिजेक्शन मिला था, उसने अपनी किताब छपवाई और वो बेस्ट सेलर बन गई। विकास की गलती थी कि उसने दूसरों की राय को अपनी हकीकत बना लिया, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। अगली बार जब कोई आपके फैसले पर सवाल उठाए तो मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए, ये मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले मेरे हैं। खंड 3, सुकून का रास्ता। अब तक हमने बात की उन आदतों की जो हमें कमजोर करती हैं, लेकिन अब समय है उस रास्ते की बात करने का जो हमें सुकून की ओर ले जाता है, क्योंकि सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलती है। सुकून आपके अंदर है और इसे पाने का रास्ता आपकी अपनी आदतों से होकर गुजरता है। सुकून का मतलब है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को संतुलित करना और सबसे जरूरी अपने हैटर्स, अपने दुश्मनों और अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ना। आदत 5, आत्मसंवाद की शक्ति। पहला कदम है आत्मसंवाद। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने आप को प्रेरित करते हैं या फिर हर गलती पर खुद को कोसते हैं? जब आप अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ बात करते हैं तो आप अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को नीचा दिखाते हैं तो आप अपने हैटर्स को मौका देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपका मन कमजोर है तो आपको हराना आसान है। मिलिए राहुल से। राहुल एक मिडिल डिस्टेंस रनर था। एक बार एक रेस में वो बुरी तरह हार गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके प्रतिस्पर्धियों ने उसे ताने मारे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। हर सुबह वो शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, तू ये कर सकता है, तू हार नहीं है। उसने अपने आत्मसंवाद को अपनी ताकत बनाया और अगली रेस में उसने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने हैटर्स को चुप करा दिया। राहुल की तरह आप भी अपने आत्मसंवाद को अपनी ताकत बनाइए
हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं काफी हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। आदत 6, कृतज्ञता का अभ्यास। दूसरा कदम है कृतज्ञता। क्या आपने कभी रुककर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया जो आपके पास हैं? आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी सेहत, या वो छोटी छोटी खुशियां जो आप हर दिन अनदेखा कर देते हैं? कृतज्ञता आपके मन को सुकून देती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और जब आपका मन शांत होता है तो आपके हैटर्स के पास कोई मौका नहीं बचता। संगीता एक सिंगल मदर थी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं, लेकिन हर रात वो अपने बच्चों के साथ बैठकर उन चीजों की लिस्ट बनाती थी जिनके लिए वो आभारी थी। एक गर्म भोजन, बच्चों की मुस्कान, एक छत, इन छोटी छोटी चीजों ने उसे इतनी ताकत दी कि उसने अपनी मुश्किलों को पार किया और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज वो न सिर्फ कामयाब है बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा भी है। संगीता की तरह आप भी कृतज्ञता को अपनी आदत बनाइए। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, और देखिए कैसे आपका मन सुकून से भर जाता है। आदत 7, समय का सही उपयोग। तीसरा कदम है अपने समय का सही उपयोग। क्या आपने कभी गौर किया कि आप अपना कितना समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखती? सोशल मीडिया, बेकार की बहसें, या फिर उन लोगों के बारे में सोचते रहना जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। जब आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो आप अपने हैटर्स को मौका देते हैं कि वो आपसे आगे निकल जाए, लेकिन जब आप अपने समय को अपनी ताकत बनाने में लगाते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। आकाश एक औसत स्टूडेंट था। वो हमेशा सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने समय को सही दिशा में लगाएगा। उसने हर दिन 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले और बाकी समय अपने शौक और परिवार के लिए। नतीजा, वो अपने कॉलेज का टॉपर बना और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। आकाश की तरह आप भी अपने समय को अपनी ताकत बनाइए। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने समय का सही उपयोग कीजिए। खंड 4, अपने हैटर्स को जवाब देना। अब समय है अपने हैटर्स को जवाब देने का, लेकिन यह जवाब शब्दों से नहीं, आपके काम से होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब वही है जो आपकी कामयाबी देती है। आपके हैटर्स, आपके दुश्मन, आपके प्रतिस्पर्धी, वो सभी चाहते हैं कि आप टूट जाएं, लेकिन जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं, जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो वो आपके सामने कुछ नहीं। आदत 8, असफलता को स्वीकार करना। पहला कदम है असफलता को स्वीकार करना। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं तो आप अपने हैटर्स को यह मौका नहीं देते कि वो आपका मजाक उड़ाए। अमित का पहला बिजनेस पूरी तरह फ्लॉप हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया बिजनेस शुरू किया। आज वो एक मशहूर उद्यमी है और उसके हैटर्स अब उससे प्रेरणा लेते हैं। अमित की तरह आप भी अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाइए। हर असफलता एक सबक है और हर सबक आपको आपके सपनों के और करीब ले जाता है। आदत 9, सकारात्मक माहौल बनाना। दूसरा कदम है अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना। क्या आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, या फिर उन लोगों के साथ जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं? जब आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका मन सुकून में रहता है, और जब आपका मन सुकून में होता है तो आपके हैटर्स के पास कोई मौका नहीं बचता। रिया हमेशा उन दोस्तों के साथ रहती थी जो उसकी आलोचना करते थे, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो उन लोगों के साथ समय बिताएगी जो उसे प्रेरित करते हैं। उसने नए दोस्त बनाए जो उसके सपनों को समझते थे, और आज रिया एक कामयाब फैशन डिजाइनर है। रिया की तरह आप भी अपने माहौल को सकारात्मक बनाइए। उन लोगों को चुनिए जो आपके सपनों को पंख देते हैं, और उन लोगों को अलविदा कहिए जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। खंड 5, सुकून की मंजिल। अब हम उस मंजिल पर हैं जहां सुकून बसता है, लेकिन यह मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको तब मिलता है जब आप अपने मन को शांत करते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपने हैटर्स को जवाब देते हैं।
सुकून का मतलब है अपने आप से प्यार करना, अपने सपनों को जीना और सबसे जरूरी अपने हैटर्स को यह दिखाना कि वो आपके सामने कुछ नहीं। अंतिम संदेश, अपनी कहानी खुद लिखें। आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी कहानी आपकी है, इसे कोई और नहीं लिख सकता, ना आपके हैटर्स, ना आपके दुश्मन, ना आपके प्रतिस्पर्धी। तो आज से, इस पल से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे, कि आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, कि आप अपनी ताकत को कम नहीं आंकेंगे और सबसे जरूरी कि आप अपने मन को सुकून देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को जीना चाहता है, जो अपने हैटर्स को जवाब देना चाहता है, जो अपने मन को सुकून देना चाहता है। आज से हर सुबह अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे और कि आप अपने हैटर्स को यह दिखाएंगे कि आप अजेय हैं। तो अब रुकिए मत, उठिए, अपने सपनों की ओर बढ़िए और याद रखिए, जब मन शांत ना हो तो इसे सुन लेना, सुकून मिलेगा।